इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी का और वैकेंसी आ गई, तो आते ही मन में बेचैनी सी उभर आती है, अलग प्रकार की बेचैनी आ जाती है और उनका जो दैनिक कार्यक्रम इस तरह से हो जाता है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करने लगते हैं और जल्दी जल्दी करते करते उसके साथ साथ कुछ चीज़ें उनसे छूटने लगती हैं, सामान टूटने लगता है, डॉक्यूमेंट भूलने लगते हैं। जब शाम होती है तो पता चलता है कि आज हमने कंस्ट्रक्टिव काम करने की बजाय इसके ऑपोजिट काम ज़्यादा कर दिए। रिजल्ट क्या होता है? आप नुकसान में चले जाते हैं। आप चाहते हो कि मैं शांतिपूर्वक मेरी तैयारी करूं, एग्ज़ाम दूं और इसमें मेरा सिलेक्शन हो और मैं निकलूं, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट। रूबरू हूँ आपसे। एक छोटा सा वीडियो है और जिसका नाम मैंने रखा है हड़बड़िया जी। हड़बड़िया जी यानी कि हड़बड़ी हो जाती है, यानी कि हम सारा काम जल्दी जल्दी में करने शुरू कर देते हैं। सारा काम जल्दी जल्दी, खाना भी जल्दी, सब तैयारी भी जल्दी। और उस जल्दी में जल्दी करना कोई बुरी बात नहीं है, बट जल्दी के साथ आपका नुकसान होना शुरू हो जाए, आपसे चीज़ें गिरने लग जाएं, आप सामान मिस करना लगो, बुक्स मिस करने लगो, जो आपको ऐसे लगे कि मैं जो याद कर रहा हूँ मैं भूल भी रहा हूँ, तो जब नुकसान शुरू हो जाए तब ये प्रॉब्लम बन जाती है। जब प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि नुकसान नहीं हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। स्पीडली काम करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। बट एकदम से विज्ञापन आया, आते ही हमने हड़बड़ी शुरू कर दी, जल्दबाजी में शुरू कर दी, भागम भाग, तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। कोई आपका कप टूट गया, गिलास टूट गया, कोई बात नहीं, बट आपके बड़े बड़े नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। और नुकसान यानी कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बॉडी है वो स्ट्रेस फील करेगी, बॉडी में स्ट्रेस आएगा, और बॉडी में जब स्ट्रेस आएगा तो आपका रिजल्ट डाउन जाएगा। तो भाई ऐसा तो हम नहीं कर रहे थे, हम तो इसलिए जल्दी कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट अप आए, अच्छा आए, बट रिजल्ट तो नीचा हो गया। इसका मतलब ये हड़बड़ी जो है ये बहुत खतरनाक है। तो इसका सॉल्यूशन भी तो हमें करना है। पहला रीजन बच्चे बताते हैं कि साहब जल्दीबाजी नहीं करें तो क्या करेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। तीसरा कारण ये बच्चे थे कि सब पेंडिंग लिस्ट बहुत बड़ी है, हो जाती है, सबके साथ होता है ऐसा, कोई आप अकेले नहीं है। ये 3 कारण मोटे तौर पे बताए जाते हैं। हो सकता है आपके पास कोई और कारण भी हो या हो। इनको आइडेंटिफाई किस तरह करें कि मैं हड़बड़ी की मेरे दिक्कत हो रही है, मैं पीसफुल काम नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। नींद का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, नींद ज़्यादा आने लगेगी या फिर नींद कम आने लगेगी, यानी कि जो ओरिजिनल आपका जो मूल स्वभाव है नींद का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है मेजॉरिटी में। कब खाते हैं, क्या खाते हैं, वो हमारा फिक्स होता है सबका, बट अगर आप बहुत ज़्यादा खाने लगे, ओवर ईटिंग हो गई है या फिर भूख बंद हो रही है, मोटे तौर पे कि स्लीप पैटर्न और फूड पैटर्न अगर गड़बड़ हो रहे हैं तो समझो कि इस चीज़ के शिकार होने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या हो? ज़्यादातर बच्चे 2 रीज़न देते हैं कि साहब मेरे को कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता है और मेरे को कोचिंग भी जाना पड़ता है, कोचिंग में भी टाइम लगता है और यहाँ भी टाइम लगता है, तो मैं बैलेंस नहीं हो पाता, ये टाइम नहीं है। आप एक चीज़ देखो कि आपका जिन बच्चों से कंपटीशन, आपका जो भी सब्जेक्ट है और जो भी आपकी वैकेंसी, जो भी पोस्ट है, उस आपके सब्जेक्ट में और आपकी जो वैकेंसी है, यानी कि जो आपकी जो पोस्ट है उसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसमें वही बच्चे आएंगे, चाहे ये समय 6 महीने मिले या 6 दिन मिले या कितना मिले, बच्चे वही रहने हैं। आप अकेले नहीं हैं। अगर आपके पास 3 महीने हैं एग्ज़ाम के, तो 3 महीने सबके पास हैं, और जब जो चीज़ सबके लिए है तो उस बात के लिए तो हमें चिंता नहीं करनी होती है, उसके लिए कोई स्ट्रेस नहीं आता। कभी सूरज उगता है, किसी को स्ट्रेस आता है कि अरे कल सवेरे सूरज उग जाएगा, आता है किसी को स्ट्रेस? मानसून आएगा, बरसात आई, किसी को स्ट्रेस आता है? नहीं। काम ज़्यादा है, मान लिया आपकी बात, काम ज़्यादा है, बट थोड़ा समझ तो ले कि काम ज़्यादा है कितना। सिलेबस सबका बराबर है, जितने बच्चे हैं आपके साथ सबका बराबर सिलेबस है, सबके पास बराबर टाइम है, तो फिर और सबके सब बच्चे ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ काम ज़्यादा नहीं है। काम ज़्यादा होने का एक वजह ये हो सकती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो तो काम ज़्यादा हो सकता है, तो उस एक्स्ट्रा को एक बार के लिए मैनेज किया जा सकता है, और ये आपको आता है, आपने पहले भी किया है आपने, और अगर पहले नहीं किया तो आप सीख सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो होती है पेंडिंग लिस्ट। ये जो पेंडिंग लिस्ट है, यानी कि जो काम मेरे को 6 महीने पहले करना था वो भी मेरा बाकी पड़ा है, साल भर पहले बाकी पड़ा है। अब जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आपका कोई सर्टिफिकेट है,
आपको बनवाना है पता है, बट वो आपने बनाया ही नहीं, काम पेंडिंग है, चाहे वो स्टडी के काम हो, चाहे डॉक्यूमेंट के काम हो, चाहे कोई और, तो वो पेंडिंग काम सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये पेंडिंग आपकी इंडिविजुअल है, पेंडिंग सब बच्चों की नहीं होती। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पेंडिंग जो काम है, इन पेंडिंग काम को छोटे छोटे टुकड़ों में लेके काम करना पड़े, इन पे फोकस करना पड़े। पीसफुल तैयारी ही एकमात्र विकल्प है। जल्दबाजी में आज तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया कि जल्दबाजी करके हमने कोई काम ठीक ठाक कर लिया हो। ये कहा भी जाता है कि जल्दी काम शैतान का, शांति से करें कैसे। हमारे पास 2 मोटे स्टेप हैं। पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें जो काम करने हैं और जितना हमारे पास समय है, मान लो 3 महीने का टाइम है, सिलेबस कितना है आपको पता है, क्या होगा सब पता है, तो उसको हम 3 महीने के शेड्यूलिंग में डाल दें। इस महीने ये करना है, इस महीने ये करना है, अपना एक शेड्यूल बना लें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा बांट सकते हैं कि सवेरे मेरे को ये करना है, शाम को ये करना है, दोपहर को ये करना है। तो डिवाइड करते ही क्या माइंड के पास लोड नहीं होगा। जब आप शाम को आप सोएं तो बहुत आपका माइंड में पीस होनी चाहिए। और माइंड में पीस आएगा कैसे? बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें क्या पता पीस कैसे आएगा। तो आपकी जो बॉडी जो है वो रिलैक्स होनी चाहिए। इसके लिए यूट्यूब पे आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको मेडिटेशन मिलेंगे। एक मेडिटेशन जो योग निद्रा, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड करके डाल रखे हैं, आप किसी का भी देख लीजिए, सबका एक ही मकसद। जब बॉडी में पीस होगा तो आपका जो माइंड है वो पीसफुल होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। और जब आपको नींद अच्छी आएगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छे से डेवलप होगी और आप पीसफुली अपने मंजिल को पा लेंगे। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और लगता है कि किसी की हेल्प करेगा तो शेयर कर दीजिएगा। और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।